अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक वतन टी वी की जानिब से जाहिद शहबाज हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूयॉर्क में हेड क्वार्टर के सामने मौजूद हूँ। आज 78वां इजलास जो था अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का, उसका आखिरी रोज़ है। आज यहाँ पे भारतीय नुमाइंदा जो है वो ख़ताब करेगा। इस मौके पर कश्मीरी तंजीमें और पाकिस्तानी तंजीमें जो हैं, इन्होंने एक मुज़ाहरे का एहतमाम भी किया। कश्मीर की आज़ादी तक, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़िताब के मौका पर कश्मीरियों और सिखों का ज़बरदस्त मुज़ाहरा। कश्मीर और खालिस्तान के हक़ में फलक शिगाफ नारे, तूफ़ानी बारिश आज़ादी के मतवालों का रास्ता न रोक सकी। तहरीक आज़ादी कश्मीर के रहनुमा ग़ुलाम नबी फ़ाई बड़े काफ़िले के हमरा वाशिंगटन से तशरीफ़ लाए। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का बराह रास्त टेलीफोनिक खिताब। कश्मीर मिशन USA के सीनियर नायब सदर ताज खान, खलीम खान, सरदार सवार खान, राजा मुख्तार, इम्तियाज़ गड़ालवी, साबिक मेंबर ला असम्बली डॉक्टर पी सैयद अली रज़ा बुखारी, ज़रीफ़ खान, जुल्फ़िकार खान, मोहम्मद असद सैफ़ी, अंबर मरीना, सूफ़ी नज़ीर, राजा रज़ाक, ख्वाजा फ़ारूक, साजिद सवार, राजा इश्तियाक, शाहिद कामिर समेत बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी शरीक। डॉक्टर अमरजीत सिंह का खुसूसी खिताब। आवाज दो, आवाज दो, वोट फ्री वर्ल्ड, हम एक हैं, फ्री निज्जर तेरा कातिल कौन? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। शहीदा तुहाडी सोच ते शहीदा तुहाडी सोच ते ठीक सिंघा तुहाडी सोच ते। Our demand free Kashmir. Who's the terrorist? Modi. Who's the terrorist? Modi, Modi. Who's the terrorist? Modi, Modi. Who's the butcher? Modi, Modi. Who's the butcher? Modi, Modi. Who's the butcher? Modi, Modi. Our demand free Kashmir. What we want? न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें जनरल असम्बली के इजलास के आखिरी रोज़ भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के खिताब के मौका पर भारत से आज़ादी के ख्वाहिशमंद सिख और कश्मीरी एक हो गए। UN हेड क्वार्टर के सामने तूफ़ानी बारिश में फलक शिगाफ नारों से भारत की जमहूरियत और साइंसी और सियासी तरक्की का रंग उतर गया। राहगीर और मुसाफिर बड़े बड़े बैनर्स, कतबे और कश्मीर और खालिस्तान के झंडे देखकर रुक जाते और मसले बारे जानने की कोशिश करते। What we want free Kashmir. What we want free Kashmir. What we want free Kashmir. Our demand free Kashmir. Our demand free Kashmir. What we want free Kashmir. आवाज दो, हम सब एक हैं। आवाज दो, हम सब एक हैं। आवाज दो। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने न्यूयॉर्क में अपने मोतमिद ख़ास चौधरी मुदस्सर के ज़रिए रिकॉर्ड किया गया पैगाम आम किया, जबकि सरदार सवार खान ने इनका लाइव खिताब सुनाया। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि भारत 40 लाख जाली डोमिसाइल बनाकर और हल्का बंदियाँ तब्दील करके जाली इंतखाब के ज़रिए अपना वज़ीर आला लाना चाहता है, मगर अल्लाह की मदद और कश्मीरियों के जज्बे से इसे शिकस्त देंगे। डॉक्टर ग़ुलाम नबी फ़ाई ने अक़वाम मुत्तहिदा से मसला कश्मीर के हल में मज़ीद ताख़ीर न करने का मुतालबा किया। ताज खान ने कहा कि कैनेडियन भारतीय शहरियों के रियासती इदारों के हाथों कत्ल ने इंडिया को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द साबित कर दिया। हलीम खान, राजा मुख्तार, इम्तियाज़ गड़ालवी, सरदार सवार खान ने भी भारतीय जुल्म और बर्बरियत को अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए चैलेंज करार दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि भारत की आसमानी या खलाई तरक्की ज़मीन पर बसने वाले 7.5 अरब इंसानों के इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है। मोदी सरकार एक इंतखाब जीतने के लिए मजहबी तफरीक पैदा करके बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इंसानी इक़दार तबाह करने पर तुली है, मगर दुनिया इसका असल चेहरा पहचान चुकी है। अब भारत का कमज़ोरों पर जुल्म व तशद्दुद बेनकाब हो चुका, उल्टी गिनती शुरू और अखंड भारत का ख्वाब बिखर चुका। यूनाइटेड नेशन के अंदर टेररिस्ट के अंदर मोदी का नुमाइंदा आकर UN के अंदर झूठ बोल रहा है। हिंदुस्तान के
अंदर सब कुछ अच्छा है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम अक़वाम आलम से, हम इंसानी हक़ों की तंजीमों से, हम दुनिया वालों से और मीडिया वालों से ये मुतालबा करते हैं, बच से ये मुतालबा करते हैं, खुदारा आंखें खोलें, मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले माँ और बहनों को टेररिस्ट ने कैद करके रखा हुआ है, और 370 को खत्म करके दिन रात उनका कत्ल किया जा रहा है। जिंदाबाद इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया आउट, इंडिया आउट। वो ये है कि हिंदुस्तान ने अपना दायरा टेररिज्म का कश्मीर से अब जो है बाहर निकाल दिया है, बल्कि उसको इंटरनेशनल पैमाने के ऊपर ये इतराज किया है कि उन्होंने टेररिज्म किया है और हरदीप सिंह को कत्ल किया है कनाडा के अंदर, और वाशकाफ इल्फाज में उन्होंने इसको तस्लीम किया है कि उन्होंने दीप सिंह को कत्ल किया है। हम इसको कंडम करते हैं और मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मकबूल भट्ट शहीद को शहीद किया था तो लाखों मकबूल भट्ट शहीद पैदा हुए थे, लेकिन आज ये सुन ये सिख कम्युनिटी के लिए मेरा पैगाम है कि ये हरदीप सिंह को वो एक छोटे मनसूबे के तहत कत्लेआम कर रहे हैं। हम ये यूएन से मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान की रुकनीत उस वक्त तक मनसूख की जाए जब तक वो अक़वाम मुत्तहिदा के कानूनों पर अमल करके मसले कश्मीर को हल नहीं करना चाहता। हम दीगर स्टेक होल्डर को भी कहना चाहते हैं कि आल लाखों पाए जिसके पास भी रास्ते जम्मू कश्मीर का अच्छा सब फोर्सेस कश्मीर से निकल जाए, वो कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा के कानूनों के मुताबिक करने का फैसला दे। सरदार मोहम्मद इम्तियाज़ खान, चेयरमैन जस्टिस एंड फ्रीडम पार्टी। अहले कश्मीर को, कश्मीरियों को उनका हक खुदरादी, हक आज़ादी, उनका बर्थ राइट, उनका जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन, वो मिलना चाहिए। इसलिए एक आवाज़ है अहले कश्मीर की। मैं समझता हूँ कि इस आवाज़ को सुना जाना चाहिए। ये एक मतलब वर्ल्ड जो कैपिटल है यूनाइटेड नेशन के सामने, एक बड़े स्टेज के सामने हम ये आवाज़ बुलंद करते हैं, उन मजलूमों के हक को बुलंद करते हैं, उनके हक आज़ादी के लिए, उनके हक खुदरादियत के लिए उनकी आवाज़ को सुना जाए और उनका जो राइट है, उनका जो हक आज़ादी है, उनका जो बेसिक राइट 1957 में उस वक्त हिंदुस्तान ने किया था और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी करारदाद 122 के तहत ये डिक्लेयर किया था कि हिंदुस्तान जो है वो ये बात नहीं कर सकती, क्योंकि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। जब तक कश्मीर के लोग अपने राइट ऑफ वोट के जरिए अपने मुश्किल का फैसला नहीं करेंगे, उनकी असलियत का तयन नहीं किया जाता। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम जांच कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन को याद कराना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल से कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, जो कत्ल वारंटरी कर रहा है, उसकी बंद किया जाए। Natural resources, including minerals, water resources, electric resources, and everything else. They are currently trying to demolish Kashmir and dismantle the Muslim civilization of Kashmir and replacing it with Indian Hindu fundamentalist system. जो हिंदुस्तान ने की है ये कश्मीर के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी है और पाकिस्तान के अंदर। आपने बलूचिस्तान के अंदर देखा ये कुलभूषण सिंह को जो हिंदुस्तान का दहशतगर्द है उसको अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान की दहशतगर्दी कनाडा के अंदर भी एक जारी हुई है और 2 जनक सरदारों को बांध दिया गया है। तो हम आलमी बरादरी के पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं इस दहशतगर्दी को जो न बेनकाब किया जाए और दुनिया को दिखाई है कि हिंदुस्तान दहशतगर्द है और ये बुचर है, मोदी बुचर है और उसकी अफवाज जो कश्मीर के अंदर है वो बुचर है। हमें साथ दिया अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे पुराना एजेंडा है और जिस तरीके से आजकल जो है वो इंडिया की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी जो है वो फैलती जा रही है, जिसका अब वो कनाडा तक जो है वो पहुंच चुके हैं, जहाँ पे जो है वो खालिस्तानी लीडरशिप को जो है उन्होंने असैसिनेट किया। पाकिस्तान में भी इसी तरीके से जो खालिस्तान के और कश्मीर के रहनुमा हैं उनको हालिया दिनों में असैसिनेट किया गया। आई थिंक जहाँ पे कनाडा वगैरह ने आवाज़ उठाई है, अब पाकिस्तान का भी ये वादा है कि अगर इंडिया कबूतर पकड़ के आपको घुटनों पे ला सकता है तो इंडिया के इतने जुर्म बेनकाब होने के बाद
پاکستان اور پاکستان کے ڈپلومیٹ اس کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کر رہے, یہی آج کا ہمارا سوال ہے. بہت شکریہ. کہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلے 75 سال سے کشمیر کے پیچھے کھڑا ہے, لیکن آج کے دن میں پرزور اپیل کرتا ہوں کشمیری کمیونٹی کی طرف سے, ہم اس سے زیادہ ہماری توقعات پاکستان سے بہت زیادہ ہے. دنیا کے اندر 57 ملک ہیں, لیکن ملک پاکستان بعض وہ ملک ہے جو کشمیریوں کے پیچھے کھڑا ہے. آج کے دن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے. جو کوئی گورنمنٹ چینج ہو اس کے اندر جو غلط نہیں آنا چاہیے, وہ اسی تسلسل کے ساتھ چلنی چاہیے تاکہ کشمیری اپنے مستقبل کا جو ہے وہ فیصلہ کر سکے. دنیا کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ 75 سالوں سے ہمارے حقوق کو غصب کر کے یہ دنیا کی جمہوریت بنا ہوا ہے, سب سے بڑی جمہوریت کلوانے والا انڈیا. وہ 9 لاکھ کشمیریوں فوج انہوں نے کشمیریوں کو مسلط کی ہوئی ہے. گزشتہ 4 سالوں سے مکمل کسی قسم کے حق حقوق نہیں ہیں وہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں. تو ہماری اس فورم سے یہی گزارش ہے کہ جو دنیا کی طاقتیں, عالمی طاقتیں ہیں, امریکہ, یورپ, انہیں چاہیے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے رائے ہموار کریں تاکہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں آزادی سے رائے شماری کا جو ہے نا اہتمام کیا. کینیڈا میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں اور کہ وہاں پہ کینیڈین سٹیزن کو جو ہے کینیڈین سوائل پہ قتل کیا گیا. اب جس طرح سے مودی صاحب گرو کر رہے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں بھی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں. امریکہ میں بھی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ انڈیا کے اگینسٹ یا مودی کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں امریکن ایڈمنسٹریشن کو بھی اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. We are here for the freedom of Kashmir as per United Nations Charter and the past resolutions. That's the only demand Kashmir demand after the 200,000 people lost their life. Muslim freedom fighters lost their life for the freedom and for the United Nations Charters. Thank you very much. آج مجھے بہت خوشی ہے, میں غلام نبی فائی کے ساتھ کھڑا ہو کر تحریک آزادی کشمیر اور خالصتان کی آزادی کے لیے یونائٹڈ نیشن کے سامنے بات کر رہا ہوں. میں صرف اتنا کہوں گا, ان کے سامنے میرا بولنا بالکل اسی طرح ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ لے کے کھڑے ہو جائیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے. آج ہم نے عہد کرنا ہے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ہم سکھ اور چین سے نہیں بیٹھیں گے, اور مودی کی بربادی تک یہ جہاد جاری رہے گا اور کشمیر کی آزادی تک ہم اپنا جہاد جاری رکھیں گے. انشاءاللہ ہمیں خدا پہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جدوجہد کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. نصر من اللہ و فتح قریب. تھینک یو ویری مچ. کشمیر کے اندر جو ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کا ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, اور ہم اقوام متحدہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا پرامن حل کیا جائے اور ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو حق خود ارادیت دی جائے. کشمیری بھائی بھائی, کشمیری بھائی بھائی, سرکار پارٹی ساتھ دے, United Nations Secretary General, he told the whole gathering that you must support me in that. We would like to tell Antonio Guterres, Sahab, if you would like to have international peace and security, how can you have that? If Kashmir, as you know, is sharing the border with India, Pakistan and China, all of them have nuclear powers. India is fighting with China on one side. India is fighting with Pakistan. That makes Kashmir the most dangerous place on earth. I know that you will not like me to say it, whether you like it or not. Vladimir Putin, he is one of the most important presidents of the United Nations because he is a P5, one of the P5 members. Vladimir Putin said, he is on the words of Vladimir Putin,
that India and Pakistan, they must resolve the issue of Kashmir for the sake of international peace and security. So ladies and gentlemen, Kashmir is not an integral part of India. Ladies and gentlemen, there is no normalcy in Kashmir. Today, standing in front of United Nations and asking United Nations to implement their Security Council resolution, which clearly says the future of Kashmir has to be determined according to the free will and aspirations of Kashmir. And I was always with you in front of United Nations whenever Indian representatives come, but I could not come this time because of some reasons. However, I am glad that you have given me this opportunity that I can still speak to you. मुजाहरे के मौका पर मुख्तलिफ नारों और पैगामात पर मबनी डिजिटल ट्रक सड़कों पर रवाना रहा। लाखों अमरीकियों ने ये मनाजिर देखे। मीडिया के जरिए दुनिया भर में भारत का असल चेहरा सामने लाने वाली इस काविश को खूब सराहा गया। इस मौका पर सरदारों ने आलू के पराठे, पिज़्ज़ा और कॉफ़ी से कश्मीरी मुजाहिरीन की तवाज़े भी की। Kashmir! Butcher forces from Kashmir! Out! Out! General forces from Kashmir! Out! Out! Terrorist forces from Kashmir! Out! Out! हम क्या चाहते हैं? आजादी! है हक हमारा! आजादी! अरे मोदी सुन ले! आजादी! तेरा बाप भी देगा! आजादी! हम छीन के लेंगे! आजादी! नेहरू सुन ले! आजादी! गांधी सुन ले! आजादी! राहुल सुन ले! आजादी! सोनिया सुन ले! आजादी! मोदी भी सुन ले! आजादी! हम छीन के लेंगे! आजादी! है हक हमारा!